अब किसी से कुछ नहीं कहना मुकद्दस, ठीक है? कोई आए तो दरवाजा मत खोलना, फोन का जवाब भी नहीं देना, किसी से कुछ नहीं कहना है तुमने। जी जो हुक्म हो आपका अरीजा। चले, हमें जल्दी करनी चाहिए, देर ना हो जाए कहीं। आपको यकीन है कि दुकान में मेरे लिए कोई काम नहीं? बिल्कुल यकीन है। ठीक है फिर आपकी मर्जी। मेल्तम का फोन आ रहा है। हेलो। मरहबा कादिर साहब। सब ठीक तो है ना? असल में यादगार खातून ने फोन किया था, पूछ रही थी अगर जुर्म साबित हो गया तो कितनी सजा होगी। तो क्या वो हमारा साथ देगी? नहीं, वो डरी हुई हैं। शायद वो सच बोलना चाहती है मगर हौसला नहीं कर पा रही। जज के सामने भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था। कादिर साहब मुझे यकीन है कि ये औरत कुछ जानती है, हमें कुछ करना चाहिए। बस 5 मिनट में निकलते हैं। इतनी जल्दी क्या है? बैठ के आराम से अपना नाश्ता करो, इसकी टेंशन न लो तुम। कर रही हूँ। छोड़ दो, मेज में साफ कर दूंगा। मुझे स्टोर में एक लीश मिल गई है, वो हम इसके कॉलर पे लगा देते हैं। आबादी कितनी दूर है? मुमताज साहब ने तो ये कहा था कि 45 मिनट की वॉक है। अच्छी बात है, इसी बहाने पैदल चल लेंगे। करीम, मैंने रात में अपना कमरा लॉक किया था, इस बात से कोई गलत मतलब मत निकालना प्लीज। ओके। तुम वही करना जिसमें तुम्हें आसानी हो। मैं इसके कॉलर में लीश लगा देता हूँ। और हाँ, बाहर बहुत सर्दी है, कोट पहन लेना। ठीक है। हेलो। यादगार साहिबा। जी बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं कादिर वकील हूँ फातिमा गुल का। क्या मिस मेल्तम ने आपको फोन किया? जी, आपसे बात करने के बाद। मिस मेल्तम को गलत फहमी हो गई है, शायद इसीलिए उन्होंने फोन किया। यादगार खातून, आपने अदालत में भी कुछ कहने से इनकार कर दिया था। मैंने कुछ नहीं कहा, इसलिए मुझे कुछ नहीं मालूम। मेल्तम साहिबा ऐसा नहीं समझती, उन्हें यकीन है आप बहुत कुछ जानती। मैंने उनसे भी यही कहा है, मैं कुछ नहीं जानती। आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें। यादगार खातून, आप भी एक बेटी की माँ है ना? अगर मुझे सही याद है तो आपकी एक अदद नवासी भी है। मैं आपका मतलब बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ कादिर साहब, मगर यकीन करें मुझे कुछ नहीं मालूम उस बारे में। चाहे आप कुछ जानती हो या नहीं, मेरे ख्याल में हमें मिलना चाहिए। मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। उस रात के बारे में आप जो कुछ भी जानती हैं, छोटी छोटी बात जो आप किसी से कह ना पाई हो, हमारे लिए इंतहाई अहम हो सकती है। हाँ सही कहा आपने। फातिमा गुल के लिए सब बहुत जरूरी है। प्लीज यादगार खातून, ये एक नौजवान लड़की के मुस्तकबिल का सवाल है। आप अपने आप को उसकी जगह और इसके घर वालों की जगह रखकर सोचिए प्लीज। क्या आप अपनी तरफ बढ़ता हुआ हर हाथ थाम नहीं लेती? कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण नजर आए तो आप दौड़कर उसकी तरफ जाती हैं। क्या आप इतनी घिनौनी हरकत करने वालों को सजा नहीं दिलवाना चाहेंगी? अपने दिल में झांक कर जवाब दें मुझे प्लीज। आपसे गुजारिश है मेरी, इनके दर्द को समझने की कोशिश करें। क्या आप घर पर हैं? नहीं, अभी जा रही हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, हम बैठकर बात कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यादगार खातून, अनकरीब मिलते हैं। कैसी हैं यादगार साहिबा? यासिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिशाद साहब ने मुझे आपकी हिफाजत के लिए भेजा है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है। क्या उम्र है इसकी? 1.5 साल की। आपकी एक ही नवासी है ना? हाथ मत लगाना से। ये आपकी इकलौती नवासी है। खुदा इसकी हिफाजत करे। मैं अभी घर जा रही हूँ। गाड़ी वहाँ खड़ी है, हम पैदल चले जाएंगे। मैंने रिशाद साहब से वादा किया था कि आपको छोड़ आऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। प्लीज।